दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं चार ऐसे स्टॉक जिनकी प्राइस 300 रुपए के अंदर है और इन स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है जो कि है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन चारों स्टॉक में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर इस पैटर्न के बाद ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक को देखने से पहले थोड़ा ये समझते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैटर्न को कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में रिवर्सल पैटर्न बनती है तो ट्रेंड वहां से रिवर्स हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड चला जाता है। और अगर अप ट्रेंड चलता है और अप ट्रेंड में कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनती है तो ट्रेंड अप ट्रेंड से वहां पर डाउन ट्रेंड की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आ जाता है। इनसे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है यानी कि ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि मोस्ट ऑफ टाइम डाउन ट्रेंड में बनती है और इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड वहां से चेंज हो जाता है और ट्रेंड ऊपर की तरफ चला जाता है। हमारे ब्रेकआउट स्टॉक देखने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाता हूँ कि ये पैटर्न किस तरीके से बनती है और इसके ब्रेकआउट के बाद हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारे स्टॉक को देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये स्टॉक देख सकते हो, ये है मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक। मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक को आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर आप देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से बनी। यहाँ पर इस लेवल पर इसका ब्रेकआउट हुआ क्योंकि ये पुल बैक करके यहाँ पर निकला है, तो इस लेवल पर हम एंट्री ले सकते हैं इस एसएल के साथ। और अगर यहाँ पर हमें बिल्कुल ही सेफ प्ले करना है, हमें बिल्कुल ही कंफर्म करना है, तो इसके बाद भी एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसका ब्रेकआउट होने दीजिए और इस लेवल पर आप ऐड कर सकते हैं इस एसएल के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से स्टॉक नीचे आया, फिर यहाँ से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरीके से बनी और इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आप देखिए यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पर हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी तक यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर कुछ दिनों तक क्या चल रहा था, यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा था। अब देखो स्टॉक यहाँ से आया, देखो ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। फिर इस पैटर्न के बनने के बाद, पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया और ट्रेंड ऊपर की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पैटर्न काम करती है। अब यहाँ पर हम ब्रेकआउट स्टॉक को देखते हैं कि उन स्टॉक में हम कब कहाँ पर किस तरीके से एंट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है वो है एनएमडीसी का स्टॉक। एनएमडीसी में आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर दिख रही है। देखो यहाँ पर ये रही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अभी देखो हमने समझा था कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड में बनती है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार ये डाउन ट्रेंड में ही बनेगी। ये मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर साइडवेज में है, तो वहां पर बीच में भी ये पैटर्न बन सकती है। हमारे लिए जरूरी क्या होता है, हमारे लिए जरूरी होता है ब्रेकआउट होना, यानी कि एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर इस पैटर्न का देखो यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस ब्रेकआउट पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ये यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है, पर फर्क इतना है कि ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड में नहीं बनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर थोड़ा नीचे आया और इस तरीके से यहाँ पर ये पैटर्न बन चुकी है। अब यहाँ पर इस स्टॉक में क्या है, अगर इस स्टॉक पर पहले हमारी नजर पड़ती तो हम क्या करते, इस लेवल पर हम बाय कर सकते थे इस एसएल के साथ। पर क्योंकि इसे हम थोड़ा लेट देख रहे हैं तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिटेस्ट का भी ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि एक प्रॉपर बाइंग लेवल पर ये स्टॉक अभी चल रहा है। देखो ये रिटेस्ट का ब्रेकआउट हो चुका, तो इस लेवल पर हम ऐड कर सकते हैं इस एसएल के साथ। और यहाँ पर जो भी हमारा एसएल आएगा मिनिमम 1:2 का हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे। जैसे कि अगर 10 रुपए का एसएल आ रहा है तो ऊपर की तरफ हम 20 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। उसके अलावा टारगेट के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए इस पैटर्न में या कोई भी पैटर्न में देखो टारगेट निकालने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर इस पैटर्न की जो भी रेंज होती है उतना ही टारगेट हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो इसकी रेंज क्या है, यहाँ से देखोगे तो इसकी रेंज यहाँ पर कितनी, कुछ 50 रुपए की रेंज यहाँ पर आ रही है। तो इतना ही टारगेट हम ऊपर की तरफ यहाँ पर रख सकते हैं कि ऊपर की तरफ हमें 50 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ से अब हमें 300 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। अब जरूरी नहीं है कि 300 तक ही जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी थोड़ा रिवर्स कर जाए, हो सकता है 300 के ऊपर भी जाए। तो यहाँ पर कोई मतलब कि कंफर्म नहीं होता कि ये जितनी रेंज है उतना ही जाएगा, उससे थोड़ा कम भी जा सकता है, हो सकता है उससे कई गुना ज्यादा भी जा सकता है, 50 के बदले 100 भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर आप अपने एसएल को, अपनी एंट्री को और अपने टारगेट को कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हो और ये स्टॉक बिल्कुल ही बाइंग लेवल पर है। आज का हमारा दूसरा जो स्टॉक है जिसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ पर हमारा है एनएचपीसी का स्टॉक। एनएचपीसी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का देखो यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट होता दिख रहा है।
तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सीधा बाय नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हम वेट करेंगे। देखो एक रिटेस्ट होकर जब ये इस तरीके से इस लेवल को यहाँ पर निकालेगा ना, इस लेवल पर हम बाय कर सकते हैं इस एसएल के साथ। एंड सेम यहाँ पर हम 1:2 का टारगेट सेट करके चलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं, पर अपने रिस्क को मैनेज करके। आप जो भी एसएल रख रहे हो हमेशा ट्राई कीजिए कि टारगेट उसका डबल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो एक रिट्रेसमेंट के बाद आप इसे देख सकते हैं। आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है आरवीएनएल का स्टॉक। आरवीएनएल में भी आप देखोगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर देखो इस तरीके से ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर इसके ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक भी देखो यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। अब देखो ये जब भी ऊपर जाएगा इस लेवल को यहाँ पर ये क्रॉस करेगा, यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं इस एसएल के साथ। एंड देखिए अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर हमें वेट करने की क्या जरूरत है कि जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा यहीं पर हम एंट्री बनाए, इस रीटेस्ट में हम अगर इसी लेवल पर सपोर्ट लेवल पर एंट्री बनाए तो स्टॉक हमें थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, हमारा एसएल भी कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल से हो सकता है, बट इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंटिन्यू करेगा ऊपर, क्योंकि यहाँ से ये ट्रैप करके अभी भी नीचे आ सकता है। पर इसी लेवल पर अगर आपको रिस्क लेना है तो इस लेवल पर आप क्या कर सकते हो, हाफ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। फिर जब ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर निकल जाता है इस लेवल के ऊपर, तो और हाफ क्वांटिटी आप इस लेवल पर ऐड कर सकते हो। इस तरीके से दो भाग में आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कर सकते हो अगर आपको जल्दी एंट्री लेनी है तो। अदरवाइज आपको बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो आप इस रिटेस्ट के बाद इसके ऊपर ही एंट्री बना सकते हो। आज का हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है एनबीसीसी का स्टॉक। एनबीसीसी को भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती हुई दिख रही है। एंड इसका ब्रेकआउट अभी देखो यहाँ पर होना बाकी है, इसका ब्रेकआउट होगा देखो इस लेवल पर यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। आप अगर एडवांस में यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हो, थोड़ा जल्दी एंट्री लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर आप देखो ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक अपनी ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट कर रहा है। देखो यहाँ से एक पुल बैक लेकर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, अब देखो यहाँ पर ये अपनी ट्रेंड लाइन पर है। आप चाहो ना तो आप इस लेवल के ब्रेकआउट पर भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो इस एसएल के साथ। और आप बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप इसी लेवल पर यानी कि कुछ 148 का लेवल आ रहा है, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आप एंटर करो अगर आप बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हो। इस लेवल के निकलने के बाद इस स्टॉक के चांसेस है, पहला टारगेट तो ये ऑल टाइम हाई रहेगा यानी कि 176 का यहाँ पर आपका पहला टारगेट रहना चाहिए। तो दोस्तों इन चार स्टॉक को यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो। इन चारों स्टॉक में रिवर्सल पैटर्न बनी है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इन चारों में ब्रेकआउट होना बाकी है। एक सही समय पर अगर इस ब्रेकआउट पर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर अच्छे ट्रेड बन सकते हैं। पर कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपना एनालिसिस जरूर करना, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना, अपनी पोजीशन साइजिंग देखना, अपना एसएल देखना, प्रॉपर एसएल प्रॉपर जगह पे रखना। और अगर मार्केट एसएल देता है तो उस एसएल को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार रहना। ये नहीं कि होल्ड करके बैठा रहता हूँ जो कुछ भी हो, अगर एसएल आता है तो एसएल को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना है। तो इन सारे स्टॉक पर आप नजर रख सकते हो और एक प्रॉपर रिटेस्ट के बाद जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलते हैं तो इन्हें आप ट्रेड कर सकते हो, पर एक बार अपना एनालिसिस जरूर करना।